स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्या है x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और हमको ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हैं वो शो दैट दिस डेरिवेटिव इज माइनस y अपॉन x। ओके, तो आपको कुछ सोचना है, कुछ ट्रिक सोचनी है कि हमारा काम इसमें इजी हो जाए। तो x इज इक्वल टू a, देखिए क्वेश्चन में क्या है मेरे पास में, x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। Therefore x अपॉन a, मैंने क्या किया है, ये a को इधर x के नीचे ले लिया है। x अपॉन a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मेक इट 1। ओके, उसके बाद में y अपॉन a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नंबर 2। अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 और मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2 से हम देखते हैं किस तरह से ये स्क्वायर रूट वगैरह निकल जाएगा और ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी होगी, इतना अच्छे से आपको इतना परफेक्टली फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए। मल्टीप्लाई 1 and 2, sec theta minus tan theta multiply by sec theta plus tan theta, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से न्यूमरेटर किया, x इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपको एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर आपको 1 मिलेगा। उसके बाद में x इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एट दिस स्टेप हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, x इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमको मिल गया। आप देख सकते हैं कि सिंपल से ट्रिक अप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो पैरामीटर था x और y को कनेक्ट करता हुआ थीटा, वो गायब हो चुका है, वो चला गया है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड दिस इज 0। अब ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, प्लस वाई मैंने वहां शिफ्ट किया तो माइनस वाई हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। आपको सारे क्वेश्चंस ये शो दैट है, यानी आंसर ऑलरेडी पता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, कुछ लॉजिक अप्लाई करना है, कुछ ट्रिक लगा के आपको ये सब क्वेश्चंस शो दैट। नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t। हमने पहले से ही क्या सीखा हुआ है बाकी सब एक्सरसाइज में कि अगर आपके पास फंक्शन के ऊपर कोई आपको फंक्शन नजर आता है तो आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। तो सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x is equal to log e raised to sin 3t, log x is equal to sin 3t into log e, sin 3t into log e, log x is equal to sin 3t। ये
स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर हमको क्वेश्चन का आंसर हमारा डेरिवेटिव इस फॉर्म में चाहिए रहेगा तो आगे हमको इस स्टेप की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे वेरिएबल टी है ना मेरा, इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू टी करूंगी। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx अपॉन dt। जिस तरह y यहाँ पे आता था तो हम लोग लिखते थे 1/y इंटू dy बाई dt। अब हम लोग लिखेंगे 1/x इंटू dx अपॉन dt। और डेरिवेटिव ऑफ साइन 3t आपको क्या मिलेगा, cos 3t और उसके बाद इस 3t को भी मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगी तो 3t का क्या आ जाएगा 3। अब ये dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई करके जा सकता है 3 के साथ, 3x इंटू कॉस 3t। मेक इट नंबर 1। y is equal to e raised to cos 3t। अब यहाँ पे फिर से हम लोग सेम जो स्टेप्स यहाँ पे किए हैं वही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, log y is equal to log of e raised to cos 3t। अब ये क्या हो जाएगा, log y is equal to cos 3t इंटू log e। log e फिर से 1 होता है तो ये log y is equal to cos 3t। ये स्टेप याद रखें। इससे पहले भी मैंने कहा था आपको sin 3t के लिए भी चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये दोनों का मेरा फाइनल आंसर में यूज होगा तब मुझे जाके ये dy बाई dx मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, 1/y इंटू dy बाई dt। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन 3t इंटू 3। dy by dt is equal to minus 3y into sin 3t। ये y इस तरफ शिफ्ट किया है मैंने, माइनस 3y इंटू साइन 3t। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt का आंसर क्या है मेरा, माइनस 3y इंटू साइन 3t। मेक इट नंबर 2। तो आपको बेटर रहेगा यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए फ्रॉम 1 एंड 2। माइनस 3y साइन 3t। उसके बाद में आप dx अपॉन dt क्या ले लेंगे, 3x इंटू कॉस 3t। 3 से 3 कैंसिल। अब मेरे पास में क्या है, माइनस y अपॉन एक्स है। साइन 3t मैंने आपको कहा था याद रखना, साइन 3t हमने यहाँ पे log x ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है तो मैं साइन 3t को रिप्लेस कर दे रही हूँ log x से। एक्चुअल में अगर ये शो दैट नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन शो दैट नहीं होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन शो दैट है, मतलब हमको ये वाला dy बाई dx लेकर ही आना है। तो हमको क्वेश्चन में फिर देखना पड़ता है कि किस तरह से सूटेबल रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे ताकि हमको वो मिल जाए। तो ये मैंने साइन 3t की जगह log x लिख दिया है और cos 3t की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, log y। ओके, तो आपका फाइनल आंसर आ गया है अब माइनस y अपॉन एक्स, माइनस y इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग y। ओके, ये हो गया मेरा dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया, x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 और y इज इक्वल टू भी t के फॉर्म में कुछ है और हमको ये पर्टिकुलर चीज शो करके दिखानी है, शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें
मैं फिर से x और y लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ओके, तो अब हम लोग ये x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि x और y को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आइडिया मुझे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में है। तो मल्टीप्लाई x एंड y, ये हो जाएगा x इंटू वाई। इस तरफ भी हम दोनों का LHS भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये RHS भी कर लेंगे। t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो गया, t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन आप देख सकते हो कि जो इधर पैरामीटर था, इस क्वेश्चन में पैरामीटर था x और y को जो जोड़े हुए था वो वेरिएबल t था, लेकिन वो t यहाँ से निकल चुका है। ओके, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। इसके बाद में x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा माइनस y। मैंने प्लस y को उधर शिफ्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे dy बाई dx के साथ में x भी मुझे मिला है, लेकिन जो शो मुझे करना है उसमें कहीं पर भी x नहीं है। इसका मतलब ये है कि x को मुझे यहाँ से निकालना होगा कुछ अरेंजमेंट करके। तो वो हम अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, आप देखिए इधर, अगर मैं x की वैल्यू वहाँ पर 1/y लिख सकती हूँ, है ना। यहाँ से मुझे मिल सकता है कि x क्या है, इज इक्वल टू 1/y। तो मैं यहाँ पे 1/y सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y। अब क्या होगा, मेरे पास में कोई भी x नहीं है, जिस तरह से मुझे शो दैट करना है उस तरह से ये चल रहा है। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये y जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको अरेंज कर दीजिए बिल्कुल जिस तरह से आपको शो दैट करना है। तो मैं इसको आगे ले लेती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल उस तरह से बन गया है जिस तरह से हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t, और हमको शो करना है कि डेरिवेटिव का आंसर इसका क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स रेस टू होल 1/3, इस तरह से आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स रेस टू होल 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर होता तो हमारे लिए इजी हो जाता, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे क्यूब होने की वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जिस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं ना उस तरह से करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपको मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज रहेगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू कॉस टी, और ये स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, x रेक्स टू n का, डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n, तो n आपका नीचे आ गया 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी को हमको फिर से करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन टी, इस तरीके से। इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, जैसे मैंने x को किया बिल्कुल वैसे ही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर t,
और डेरिवेटिव ऑफ साइन टी फिर मैं क्या करूंगी, फिर से निकालूंगी, जो कि मुझे मिलेगा कॉस टी। यहाँ पे dy बाय dt आएगा। अब मुझे फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, dy बाय dx, तो वो मुझे मिलेगा dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, इस तरह से। अब dy बाय dt क्या है मेरा, 3a, ये वाला है ना, 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, और यहाँ से मुझे मिलेगा dx अपॉन dt माइनस 3a इंटू साइन टी कॉस स्क्वायर टी, माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, फाइनली आपको यहाँ मिलेगा साइन टी अपॉन कॉस टी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आंसर मुझे चाहिए dy बाय dx का, वो आंसर माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन की हेल्प लेकर चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 1 नहीं देकर 1 इधर ही दे देती हूँ और क्वेश्चन में से कुछ सिंप्लीफिकेशन करती हूँ। तो वी हैव x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, दिस इज आवर क्वेश्चन है ना, तो cos क्यूब t कीप एज इट इज, और ये x अपॉन a मिल जाएगा आपको। अब मैं यहाँ से cos t का वैल्यू निकालना चाहूँ तो cos t मुझे क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन a मिलेगा। अब ये क्यूब रूट ऑफ x अपॉन a को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 1/3 इज इक्वल टू cos t। तो मैं यहाँ पे इसको नंबर 2 देती हूँ, क्योंकि मैं cos t के प्लेस पे यहाँ पे x अपॉन a रेज़ टू 1/3 बाद में रखूंगी। सिमिलर वे y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब t है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, y अपॉन a इज इक्वल टू साइन क्यूब t। साइन t की वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y अपॉन a। ओके, अब यहाँ से फिर y अपॉन a रेज़ टू होल 1/3 इज इक्वल टू साइन t नंबर 3। अब हमको क्या करना है, ये 2 और 3 की जो वैल्यूज हमको मिली, क्या मिली, x अपॉन a रेज़ टू 1/3, y अपॉन a रेज़ टू 1/3, ये दोनों वैल्यूज हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको जो उसने शो दैट लाने के लिए कहा है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला है, फ्रॉम 1 माइनस साइन t अपॉन कॉस t, तो ये मिलेगा मुझे माइनस साइन t। साइन t का आंसर क्या आ गया, y अपॉन a होल रेज़ टू 1/3, कॉस t का आंसर आ जाएगा x अपॉन a होल रेज़ टू 1/3। अब यहाँ से हम लोग ये a रेज़ टू 1/3 डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैंने y साइड में रख दिया है, और ये y अपॉन x होल रेज़ टू 1/3 दोनों के ऊपर सेम पावर होने की वजह से उसको एक ब्रैकेट में और a की पावर देकर भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा माइनस y अपॉन x होल रेज़ टू 1/3, जो हमको क्वेश्चन में लाने के लिए कहा गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है अभी। ये क्वेश्चन देखकर आप cos रेज़ टू 4 है, इसमें sin रेज़ टू 4 है, तो हमको कुछ सोचना है ऐसे कि क्या हम अप्लाई करेंगे कि हमारा काम इजी हो जाए। x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस रेज़ टू 4 t प्लस 3, और y इसी तरह से यहाँ पे भी ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन रेज़ टू 4 t प्लस 3, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं कि ये थोड़ा सिंपल हो जाए। तो एक काम मैं कर सकती हूँ, पहले तो ये 2 को डिनोमिनेटर में यहाँ पे भेज देती हूँ, x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस रेज़ टू 4 t प्लस 3। सेम स्टेप यहाँ पे भी कर सकती हूँ, y अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन रेज़ टू 4
t प्लस 3। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर ये 4 की बजाय अगर मुझे क्वेश्चन में 2 दिया होता तो मैं क्या अप्लाई करती, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अप्लाई करती। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर t प्लस 3। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस 3। अब मैं क्या करूँगी, इसको नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2 दे देती हूँ और एडिंग 1 एंड 2 कर लूँगी। तो यहाँ पे ये स्टेप होने के बाद मैं यही नीचे लिख रही हूँ एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2 करने पर ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2 प्लस, इस तरह से नहीं लिखती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप देख रहे हैं मैंने इसको अलग कर दिया है, अलग क्यों किया है इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में ऐड कर रही हूँ रूट y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर t प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर t प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, ये आंसर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, LHS में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2 इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रहने देती हूँ मैं, और यह नीचे डिनोमिनेटर में रूट 6 कर देती हूँ। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा ना, रूट 3 इंटू रूट 2, तो आपको ये रूट 6 मिल जाएगा। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2 इंटू रूट वाई इज इक्वल टू रूट 6। अब इसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको क्या मिलेगा, रूट 3 लिख दिए हमने, रूट x का क्या मिलेगा डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x प्लस रूट 2 आपने ऐसे ही लिख दिया, रूट y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट y, और फिर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ रूट x जो कि कांस्टेंट है ना, इसकी डेरिवेटिव हमको 0 मिलेगी। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से मैं ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल के ये 0 के पास भेज दे देती हूँ, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, रूट 3 अपॉन रूट एक्स, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला है, सॉरी 1 अपॉन 2 कॉमन निकाला है, प्लस ये हो जाएगा मेरा रूट 2 अपॉन रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेप मैं लिख के नहीं बता रही, 1 अपॉन 2 ये 0 के पास आके 0 हो चुका है। ओके, 1 बाय 1 इसको शिफ्ट करेंगे। पहले मैं रूट 2 अपॉन रूट वाई ऐसे ही रखती हूँ इधर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट किया मैंने, माइनस रूट 3 अपॉन रूट एक्स हो गया। इसके बाद ये दोनों को उस तरफ शिफ्ट करूंगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, माइनस रूट 3 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट वाई अपॉन रूट 2। ओके, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनको एक रूट में लिखना है, तो आपको जो आंसर चाहिए था शो दैट वे वो मिल जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट एक ही रूट में लिखा है उसमें, तो मैं भी एक ही रूट का यूज कर रही हूँ, 3y अपॉन 2x। देख सकते हैं आप कि जिस तरह हमको शो दैट करना था ये हमारा उस तरह का आंसर है। ओके, तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन है ये, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा आपको dx अपॉन dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x।
डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू, आपको अब ये हमने x समझ के इसको डिफरेंशिएट किया ना, तो इसको भी आगे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा 2t, यानी फाइनली आपको dx अपॉन dt का आंसर क्या मिल गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मेक इट नंबर 1। उसके बाद में हम ले लेंगे y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपको मिलेगा dy बाई dt इज इक्वल टू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ t क्या है 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 1 डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से ये 1 कैंसिल, dy बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx हमको फाइनली कैलकुलेट करना है। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy बाई dt क्या हो गया हमारा, ये सेकेंड का आंसर है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये डिवाइड मैंने इस तरह से लिख दिया है, dx अपॉन dt क्या मिलेगा मुझे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको मैं सॉल्व करूंगी टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, इसको रेसिप्रोकल किया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिला इसका t अपॉन 2 विच इज dy बाई dx। अब आप देख सकते हो कि अगर मुझे ये शो दैट का क्वेश्चन नहीं होता तो dy बाई dx मैं निकाल चुकी हूँ, t अपॉन 2 मेरा फाइनल आंसर इसका आ चुका है, लेकिन हमको क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि आपको यही लेकर आना है स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2, तो अब उसको हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, उसके लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, वी हैव x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं है, बेस में जब कुछ भी नहीं होता है तो हमको पता है कि e होता है, तो मैंने बेस में वो e रख दिया है। अब ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, log 1 प्लस टी स्क्वायर टू द बेस e, इस लोगैरिथमिक फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगी। मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका कि बेस में e है, तो नेक्स्ट जब हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तब भी उसका बेस e ही होगा, तो मैं इसको e रेज़ टू x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देती हूँ। और याद रखने के लिए एक बात मैंने कही थी कि ये दोनों की जोड़ी टूट जाएगी, तो ये बेस में e है, तो देखिए यहाँ पे भी e ही बेस था, यहाँ पर भी e ही बेस है, तो आप याद रखिए बेस चेंज नहीं होता है, जो बेस इधर होता है वही बेस को हम आगे ले लेते हैं। ये थोड़ा सा हिंट मैं दे रही हूँ आपको, किस तरह से आप याद रखने में इजी आपको लगे। e रेज़ टू x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग धीरे धीरे t को अलग करने की कोशिश करेंगे। e रेज़ टू x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैं इसको अगर t बनाऊं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, दिस इज 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फोर्थ इन 3, फोर्थ में t का वैल्यू आ गया है ना, वो t का वैल्यू अगर मैं थर्ड में डाल दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 3, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जिस तरीके से हमको बोला था शो दैट करने के लिए हम उस तरीके पे और उस आंसर पे एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं। 7 भी बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये।
आपको क्वेश्चन नंबर 7 में x को देखकर सोचना है कि क्या प्रॉपरली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स बाहर है, इसके लिए ज़्यादा सुटेबल क्या रहेगा कि अगर मैं e रेज़ टू t को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मैं वही करती हूँ, पुट e रेज़ टू t इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको ये मिल जाएगा अभी x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आपको मिल गया थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1। मेक इट इक्वेशन 1। काफी सिंपल हो गया था ये। अब हम लोग सेम सब्स्टिट्यूशन y में भी अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू टी, और ये स्क्वायर इस तरह से इसको लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ई रेज़ टू टी का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख के हाईलाइट किया हुआ है। ई रेज़ टू टी का जगह पे प्लेस पे मैं क्या डालूंगी, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन ये स्क्वायर और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपको सिर्फ कॉस थीटा मिल जाएगा। अब इसके आगे हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपको देगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ओके, अब हमको फाइनली आंसर किसका चाहिए, शो दैट में देखिए dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स को किस तरह से लिखा जा सकता है, dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ये पैरामेट्रिक थियरम है, पैरामीटर्स पे बेस्ड थियरम है जो हम बार बार हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। तो ये मिल गया मुझे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा क्या है मेरा, माइनस साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या है मेरे पास 1। तो मेरे पास फाइनल आंसर आप देख सकते हो आ गया है माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा क्वेश्चन में जो शो दैट है उसमें मेरे पास x है और मैं प्रूफ करने जा रही हूँ थीटा से। तो आप देख सकते हो कि साइन थीटा के प्लेस पे फिर से मैं क्या रख सकती हूँ, ई रेज़ टू टी। आप चाहे तो यहाँ पे इसको इतना डायरेक्ट नहीं करके, जिनको नहीं समझता है इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं इसको आगे ले लेती हूँ तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में इसको रोक देती हूँ। ये इक्वेशन कितनी हो चुकी है अब तक के, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, उसके बाद में ये हमारा आंसर हो गया, ये 3 ले लेते हैं। ओके, ये 3 हो गया, 1 एंड 2 को डिवाइड किया। यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2। ये आपको थर्ड मिल गया। अब देखिए ये और ये दोनों आंसर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थीटा है और हमको जो शो करना है उसमें एक्स है, तो हमको ये चेंज करना होगा। ये ऐसे आपको फुल मार्क्स नहीं दिलवाएगा। तो हम क्या करते हैं, वी हैव x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू टी, है ना, ई रेज़ टू टी। तो ई रेज़ टू टी का वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल गया, साइन एक्स, मेक इट 4। ओके, और आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में हमने साइन थीटा किसके प्लेस पे डाला था, ई रेज़ टू टी के प्लेस पे डाला था। तो आप बेटर रहेगा इधर भी चेंज कर सकते हैं उसको, ई रेज़ टू टी प्लस dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0, दिस यू मेक एज 4 और 3, ये 4 है। अब अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, स्टार यूज़ किया है, यूजिंग स्टार। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, ये ई रेज़ टू टी के प्लेस पे साइन एक्स लिख देना है, जो कि हमको कहाँ से मिला, क्वेश्चन में से मिला। तो मैं लिखूंगी कंबाइनिंग और यूजिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 4 in 3, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 3, आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स, है ना, ई रेज़ टू टी के प्लेस पे आप क्या डाल देंगे, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर
7 के शो दैट में आपको लिख कर हाईलाइट करके दिया हुआ था। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमको इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू कुछ t के फॉर्म में दिया हुआ है, y भी कुछ t के फॉर्म में दिया हुआ है, और b और a इसमें कांस्टेंट है। जो आपको शो करके लाना है, मैंने पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन सारे शो दैट वाले हैं, तो ये शो दैट करके लाना है, वो भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसमें dx ऊपर है और y नीचे है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्वेश्चन में देखकर x इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से। b को आप कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म कैसे हो जाएगा, जैसे ये साइन 2 थीटा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके लिए हिंट है कि आपको इस क्वेश्चन में tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये भी चेंज होके क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। तो ये सब क्वेश्चंस में हिंट छुपी होती है, आपको फॉर्मूला अगर बहुत अच्छे से याद है तो बेटा आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे लिख दिया है कि मैं b बाहर ले रही हूँ, फिर भी ये स्टेप लिख के दिखाती हूँ, x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से, और बाहर आ जाएगा आपका b। अब आपको क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, पुट t इक्वल टू tan थीटा आपने कर दिया, तो अब आपको ये किसका क्वेश्चन का मिल जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू b। अब आप देख सकते हो कि ये किसका 2 tan थीटा, ये किसका है, x अपॉन b ले लेती हूँ, इसको मैं b को नीचे लेके आ जाती हूँ, और ये हो जाएगा मेरा sin 2 थीटा। ओके, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू, ये a बाहर है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे भी y का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें t की जगह सेम मैं tan थीटा ही रख दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू b हो जाएगा। तो अब ये मिलेगा y इज इक्वल टू cos 2 थीटा, b को मैं नीचे ले लेती हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा मेरा cos 2 थीटा, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 and 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ओके, एडिंग, फर्स्ट स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड देन ऐड। फर्स्ट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग 1 and 2 फर्स्ट एंड देन ऐड। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, हमको एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी कहीं का मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ए बी था, वाई में ए था ना, वाई में ए था तो इधर ए आना चाहिए बेटा, यहाँ पे भी ए आना चाहिए। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो अब इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकती हूँ मैं, ये हमारी स्टैंडर्ड फर्स्ट आइडेंटिटी। इसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे इसको भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर से चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं इसको ये इस स्टेप पे डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ, तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस बी स्क्वायर एज इट इज 2y, ये dy बाई dx, और राइट हैंड साइड ये कांस्टेंट है तो ये आपको क्या मिलेगा, 0। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया है तो ये क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स प्लस
डी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेप में ये 2 इधर 0 के पास चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये 0 फिर ये 2 भी खत्म हो जाएगा, वो सब दिखाने का जरूरत नहीं है, इट इज वेरी बेसिक स्टेप। ओके, अब मैं इसको 1 बाय 1 शिफ्ट करती हूँ। डी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस ए स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स, और ये डिनोमिनेटर में क्या शिफ्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई। आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर आ चुका है। आप बोलेंगे डिनोमिनेटर में जो था वो यहाँ पे न्यूमरेटर में दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे देखिए dx ऊपर है, शो दैट में ये dx जो है वो ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो हम लोग इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये मिल जाएगा मुझे dx अपॉन dy, और माइनस साइन तो हमेशा मिडल में लिखी जाती है, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।